नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की असल वजह को समझ लीजिए। भाजपा 4 चेहरों में थी, कांग्रेसी और मीडिया उसे एक समझ बैठे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत को एक बार फिर मीडिया के बाजार में अलग अलग तौर तरीकों से बेचा और इधर उधर सप्लाई किया जा रहा है। एग्जिट पोल में देश का तमाम मीडिया एक्सपोज हो चुका है। नैतिकता के आधार पर उसे जो शर्म आने चाहिए, दरअसल वह उसके लिए अब पेशा बन चुका है। लिहाजा वह एक बार फिर भाजपा की जीत का नया बाजार लेकर मैदान में कूद पड़ा है। चुनाव में जिसे वह कांग्रेस में नायक मानकर चल रहा था, पासा पलटते ही वे अब उनकी नजर में खलनायक हो गए। जिसे वह भाजपा को बुरे दौरे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मान रहे थे, वे अब इस जीत का असली सूत्रधार बता रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में भाजपा 4 चेहरों में नजर आई, जिसे समझकर ही जीत की असल वजह को समझा जा सकता है। पहला वो चेहरा था जो पूरे समय मीडिया, कांग्रेसी और अन्य विपक्षी दलों के सामने नजर आता था। इस चेहरे ने पूरे समय उन मठाधीश चैनलों और खास तौर से कांग्रेसियों को भ्रमजाल में उलझाए रखा कि उनके अलावा कोई भाजपा नहीं है। लिहाजा उनकी नजरें भाजपा के 3 अन्य छिपे चेहरों पर नहीं गई, जिसने सही मायनों में इस चुनाव की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। भाजपा का दूसरा चेहरा उसका अपना संगठन था, जिसकी नजर में प्रत्याशी का चेहरा कोई मायने नहीं रखता था। उनका मकसद हाईकमान के दिशा निर्देश पर काम करना था। कुछ जगहों पर चुनौतियां आई, लेकिन काम करने के तौर तरीकों में करंट कम नहीं हुआ। भाजपा का तीसरा मजबूत और जमीन पर असरदार चेहरा आरएसएस के तौर पर रहा। यह चेहरा इस चुनाव में सबसे जबरदस्त सक्रिय रहा। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में सैकड़ों की तादाद में संघ की टोलियां लोगों के घर घर पहुंच रही थी। इनका मकसद भाजपा की विचारधारा और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम से अवगत कराना था। इस तीसरे चेहरे ने ही भाजपा की बिखरती राजनीति को समय रहते संभाल लिया। आरएसएस से जुड़े अनेक घटक और शाखाओं ने अपने काम की भनक उम्मीदवार तक को नहीं लगने दी। भाजपा का चौथा सबसे ताकतवर और मजबूत चेहरा दिल्ली में बैठकर हरियाणा की तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हुए अनेक तरह की योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा था, जिसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विशेष तौर से केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने संभाल रखी थी। ये वो चेहरे थे जिसने टिकट वितरण से लेकर चुनाव परिणाम तक पूरा खाका तैयार किया हुआ था। लोकसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद से ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर अपनी कलम से बना ली थी, जिसके तहत हरियाणा में भाजपा की गिरफ्त से बाहर हो चुके एससी समाज को वापस भाजपा में लाना था। भाजपा संगठन का एससी मोर्चा इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो चुका था। मनोहर लाल ने अपने कर्मठ सिपाही सुदेश कटारिया पर भरोसा जताया। उनका यह फैसला चुनाव में रामबाण की तरह काम कर गया। 26 अगस्त को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय दलित सम्मान समारोह से इसका आगाज हुआ। प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर सुदेश कटारिया ने टीमों का गठन कर चुनाव में छोटे छोट समाज के आयोजन किए। इस शख्स ने मनोहर सरकार में सरकारी नौकरी में नो पर्ची नो खर्ची से लगे हजारों जरूरतमंद परिवारों के युवाओं को मिली नौकरी को सबसे बड़ी सौगात मानकर जबरदस्त तरीके से पेश किया। आयोजन में वे युवा भी आए जिन्हें अपनी योग्यता से बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिली। भाजपा के 10 सालों के कार्यकाल में योग्यता के आधार पर दी गई नौकरी का निर्णय एक तरह से प्रत्येक गांव में करंट की तरह काम कर रहा था। जिन्हें नौकरी मिली वे मिसाल बनकर भाजपा को अपने स्तर पर मजबूत करते रहे। जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वे इस उम्मीद से भाजपा के साथ जुड़ गए कि उन्हें नौकरी पाने के लिए कम से कम किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे और ना ही लाखों रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे सुदेश कटारिया का भाषण नौकरियों में नो पर्ची नो खर्ची से शुरू होकर इसी पर खत्म होता था, जो सीधे समाज की सोच पर
सकारात्मक असर डालता चला गया। इसलिए कटारिया ने जहां भी सभाएं की वहां से भाजपा उम्मीदवार को समाज की अच्छी खासी वोटें भी मिली और विजयी हुए, जिसका तोड़ कांग्रेस समय रहते नहीं कर पाई और सत्ता में उसकी वापसी का सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया।